सीधे ही प्रोब एंटीना की मदद से अर्थ पर बने ग्राउंड सैटेलाइट्स तक सिग्नल नहीं भेज सकते, बल्कि हमें इसके लिए एक रिले कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत लैंडर सबसे पहले ऑर्बिटर को सिग्नल्स भेजता है और फिर वो सिग्नल्स एम्पलीफाई होकर पृथ्वी पर बेहद बड़े बड़े ग्राउंड एंटीनास तक जाते हैं। हालांकि ये सिस्टम काफी रैपिड होता है, मगर कम्युनिकेशन चैनल्स में एक मीडिएशन पॉइंट होने के चलते फेलियर और लेटेंसी के चांसेस बने रहते हैं। चंद्रयान 2 में एक प्रॉब्लम सिर्फ इसका कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं थी, बल्कि इसका डिजाइन भी था। 7 सितंबर को हुए फेलियर के बाद इसरो ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया, जिसका काम था इस मिशन के फेलियर के पीछे की असल वजहों का पता लगाना, साथ ही उन गलतियों से सीखकर अगले मिशन में राइट चेंजेस को अप्लाई करना। इस टीम ने अपनी जांच में ये पाया कि लैंडर के डिजाइन और इंजन असेंबली में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी चांद की सतह पर ये लैंडर सही सलामत लैंड कर सके। चंद्रयान 3 में इन सभी चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके चलते इसका लैंडिंग सीक्वेंस पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा रिलायबल बना है। अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ये एक कमाल की नीति है, जिसका असर इसरो के अमल में साफ झलकता है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं चंद्रयान 3 के उद्देश्यों की ओर। इसरो की ओर से चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद पर एक सफल और सुरक्षित लैंडिंग बताया गया है। इसके अंतर्गत इसरो अपनी हाईएस्ट टेक्निकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए चांद के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा इस मिशन के अंतर्गत बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को भी कैरी आउट किया जाएगा, जिससे ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लेनेटरी साइंस को एक शानदार बूस्ट मिलेगा। अपने प्रेडिसेसर मिशन की ही तरह चंद्रयान 3 का भी एक अहम मकसद चांद की जियोकेमिस्ट्री को समझना है। इस कड़ी में चंद्रयान 3 के साथ जा रहा है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जो वहां पर ढेरों साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें फोटोमेट्रिक्स और ऑनबोर्ड सेंसर्स के इस्तेमाल से ल्यूनर सॉइल का परीक्षण भी शामिल होगा। आज से करीब 1 दशक पहले जब भारत ने अपने पहले ल्यूनर मिशन चंद्रयान की सहायता से चांद की सतह पर तरल पानी की मौजूदगी का कंफर्मेशन किया था, तो सब हैरान रह गए थे। इस बार इसरो का प्लान कुछ और बड़ा करने का है। चंद्रयान 3 अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक मून के हाइड्रोमेट्रिक्स को डिकोड करना भी लेकर चल रहा है। ऐसे में ऑर्बिटर की अब तक की रिसर्च से मिले डेटा को फर्दर बेस बनाकर ग्राउंड पर मौजूद लैंडर्स और रोवर्स ल्यूनर सॉइल और रॉक्स को एग्जामिन करेंगे, जिससे हम उनमें मौजूद वाटर और सिमिलर कंपोनेंट्स को बारीकी से देख पाएंगे। ये चांद की जियोग्राफिकल कॉम्पोजिशन और केमिस्ट्री को समझने की ओर एक बड़ा और निर्णायक कदम होगा, जो आने वाले वक्त में ल्यूनर कॉलोनाइजेशन जैसे बड़े गोल्स को सर्व करने में कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगा। इन भारी भरकम जिम्मेवारियों और करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर लिए चंद्रयान 3 जल्द ही धरती से रवाना होगा। इससे पहले कि हम इसकी काबिलियतों का मूल्यांकन करें, ये बेहद जरूरी होगा कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन पर भी एक नजर डाल ली जाए। आफ्टर ऑल, किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी या नाकामी के पीछे यही फैक्टर्स तो जिम्मेदार होते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफा इस प्रपल्शन मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फिलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, इस प्रपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च के बाद चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम आएगा। अगर आप इसके डिजाइन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक बॉक्सी शेप का कंपोनेंट है, जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर करने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप पर एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साइड में ये थ्रस्टर्स देख सकते हैं, जो समय समय पर फायर होकर इसकी दिशा और गति को नियंत्रण में रखेंगे। इस प्रपल्शन मॉड्यूल का मेन काम चंद्रयान 3 के इस कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर मून की ऑर्बिट तक लेकर जाना है। फिर ये अपने सेकेंडरी रोल में भी सर्व करेगा, जिसमें ये बतौर रिले कम्युनिकेशन डिवाइस ऑर्बिट में रहकर
लैंडर और अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन के बीच संपर्क स्थापित रखेगा। इसी बीच एक एक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट विक्रम लैंडर की। ये लैंडर एक बॉक्स की शेप में है। मून की सरफेस पर एक स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसके बॉटम पर 4 लेग्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा ये लैस है मल्टीपल लैंडिंग थ्रस्टर से, जो कि डिसेंट के दौरान इसे एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट देगा, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें वो तमाम साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं जो ल्यूनर साइंस को परफॉर्म करने में कारगर साबित होंगे। करीब 7.5 टन वजनी इस लैंडर में एक सेफ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक्सेलेरोमीटर, एल्टीमीटर्स, डॉपलर वेलोसीमीटर, सरफेस प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, टच डाउन सेंसर और 4 से भी ज्यादा डिफरेंट एरियाज में व्यू ऑफर करने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमराज, जिनकी मदद से इस लैंडर की एक सेफ और साउंड लैंडिंग मेक श्योर की जा सकेगी। बाद बाकी ये लैंडर प्रज्ञान रोवर के लिए एक कैरियर व्हीकल के तौर पर भी काम करेगा, क्योंकि ऑल द वे अर्थ से मून की सरफेस तक यही तो इस रोवर को अपने भीतर ले जाएगा। 26 किलो वजनी इस रोवर में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और पावर के लिए एक सोलर पैनल मौजूद है। क्योंकि ये इसरो का पहला रोबोटिक रोवर है, इसलिए फिलहाल इसे डेमोन्स्ट्रेशन फेज में रखा गया है। इसके तहत हम अपनी टेक्नोलॉजीज और डिजाइन का रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट और एग्जामिनेशन कर पाएंगे। एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट दिस मिशन। अगर इस मिशन की लॉन्च डेट की बात करें तो फिलहाल इसरो द्वारा इसे अगले महीने की 12 से 19 तारीख यानी कि 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया है। इसरो ने अपने एक ऑफिशियल प्रेस नोट में ये बताया कि वो इसे लॉन्च करने के लिए एक LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये वही सेम रॉकेट है जिससे 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तब इसे GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू इसरो इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और फाइनली 4 सालों बाद ही सही, मगर फिर एक बार हम चांद के सीने में तिरंगा लहराने के लिए तैयार हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही आगे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस से जुड़ी हुई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।